साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव के पूरे नतीजे साफ हो चुके हैं और अब ऐसी जीत इस बार बीजेपी गठबंधन को, महायुति को मिली है जो कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिली। जी हां, एक तरफा ये जीत हुई है। 229 सीटों पर महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है और विपक्षी महाविकास अघाड़ी 50 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाए। सिर्फ 47 सीटें ही सारी की सारी पार्टियां मिलकर जीत पाए और उसमें भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इनके हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि अगले 5 साल इनको अपनी पार्टी चला पाना, अपनी पार्टी बचा पाना तक मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए तो सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए और वो खबर ये है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। शर्मनाक हार के बाद दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया और वो फैसला है पार्टी के विलय का। जी हाँ, यही खबर आ रही है मुंबई से, बड़ी खबर है मातोश्री से जो आ रही है। आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से पहले उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि महायुति की सरकार बनेगी, लेकिन 160-170 से ज्यादा सीटों की उम्मीद किसी को भी नहीं थी और हो सकता है कि बीजेपी को भी इतनी सीटों की उम्मीद नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो जीत नहीं बल्कि बम्पर जीत मिली है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली है जो कि बहुमत से सिर्फ 13 सीट कम है। यानी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर भी सरकार बनाने के लिए काफी है। यही नहीं, उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली हैं, तो वहीं एनसीपी अजीत पवार को भी 41 सीटें मिल गई। जी हां, जिन अजीत पवार को सबसे झुका हुआ घोड़ा कहा जा रहा था वही अजीत पवार 41 सीटें जीत गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 20 सीट जीत पाई तो कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी तो 10 पर ही अटक गई। अब ऐसे हालात में मुश्किल ये है विपक्षियों के लिए कि अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बचा कर रखना। जी हाँ, 10 विधायकों वाली शरद पवार की पार्टी और 20 विधायकों वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को अपने विधायकों को बचा पाना अब अगले 5 साल के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इन छोटे छोटे नंबर्स पर विधायक इधर से उधर होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसीलिए शर्मनाक हार के बाद मुंबई में मातोश्री में बड़ी बैठक हुई। जी हाँ, शरद पवार खुद उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे, उनके घर गए और उद्धव ठाकरे को पहले तो ढांढस बधाया, क्योंकि शरद पवार की तो उम्र हो चुकी है। शरद पवार ने अपनी उम्र में बहुत सारी सत्ता देख चुकी है। वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कई बार रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ताकतवर मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर उनके लिए अब भले ही बहुत ज्यादा मुश्किलें ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आघात उद्धव ठाकरे के लिए है। उनकी राजनीति एक तरह से खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे के लिए हालात ये हैं कि आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के सामने शरद पवार बहुत बड़ा एक ऑफर लेकर आए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। उद्धव ठाकरे के सामने शरद पवार ने पार्टियों के विलय का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार ने चुनाव से पहले भी कहा था कि छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विलय कांग्रेस में करने वाली बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर विलय की बात है शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी यानी कि एनसीपी एसपी का। ये दोनों ही पार्टियां बहुत जल्द एक हो सकती हैं और इसके लिए तारीख तक तय हो गई है। कहा जा रहा है कि सब कुछ समय, तारीख, दिन सब कुछ तय कर लिया गया है, बस आपस में मिल बैठकर बात होनी बाकी है। लेकिन शरद पवार की तरफ से जब ये ऑफर दिया गया तो इस पर उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक रूप दिखाया, यानी कि उद्धव ठाकरे भी अब शरद पवार के साथ एक तरह से विलय होकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अकेले अकेले उनसे भी हो नहीं पा रहा है, या कहें कि अकेले वो भी अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी जैसे बड़े गठबंधन से लड़ पाए और भिड़ पाए। इसीलिए जब अगले 5 साल अब पार्टी को बचाए रखना है, विधायकों को बनाए रखना है, तो इसके लिए इन दोनों पार्टियों को एक साथ विलय होने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एमवीए की शर्मनाक हार के बाद फाइनली उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी आपस में विलय के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपका इस विलय पर क्या कहना है? क्या इन दोनों पार्टियों के विलय से इनका वजूद बच पाएगा, इनके विधायक बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं हो रहा है। गठबंधन के अंदर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर ही वार पलटवार हो रहे हैं और हालात ये कि राहुल गांधी मुंबई पहुंचे थे, नागपुर पहुंचे थे, लेकिन अब खबर ये है कि मुंबई जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे से, संजय राउत से अकेले में मिलने से मना कर दिया। जी हाँ, राहुल गांधी जिस होटल में रुके थे उद्धव ठाकरे और संजय राउत उसी होटल में पहुंचे और वहां पर मिलने के लिए उनसे वक्त मांगा गया। अब लेकिन सूत्रों के हवाले
से खबर यह है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को संजय राउत को मिलने के लिए वक्त नहीं दिया। दोनों इंतजार करते रहे, लंबे वक्त तक वहां पर खड़े रहे, मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई और ये कहा गया कि वो बिजी हैं, अभी मुलाकात नहीं कर सकते हैं, रैली में मुलाकात होगी। यही नहीं, उसके बाद जब रैली हुई तो रैली में भी दोनों नेता मंच पर मौजूद थे और रैली में पर्दे के पीछे भी कुछ दिक्कतें हुई थी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रैली में पर्दे के पीछे तू मैं हुई थी। संजय राउत के साथ कुछ कांग्रेसी नेताओं की, रमेश जन्नथला की कुछ बातचीत हुई थी, नाना पटोले के साथ विवाद हुआ था, तो उसके बाद मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था और उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने, संजय राउत ने राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की थी। खबर तो ये है कि नाना पटोले यहाँ पर एक तरफा चीजें कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं और इसीलिए नाना पटोले पर लगाम लगाने की खातिर उद्धव ठाकरे कुछ बात राहुल गांधी से करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने से ही इनकार कर दिया। अब यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो नाना पटोले के बीच में आए, यानी कि नाना पटोले जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी उसे रोकना नहीं चाहते हैं, टोकना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो उद्धव ठाकरे से मिलना ही नहीं चाहते हैं ताकि उद्धव ठाकरे की बात ही ना सुने, तो नाना पटोले को कुछ कहना भी ना पड़े। यानी कि एक तरह से नाना पटोले को महाराष्ट्र में खुली छूट उन्होंने दे रखी है और इसी छूट की वजह से यहाँ पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत एक तरफा तरीके से पीछे जा रहे हैं और राहुल गांधी ने भी इसीलिए मिलने से मना कर दिया। तो इसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव के बाद बहुत ज्यादा मुश्किलें और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के लिए आ सकती हैं, क्योंकि सीटें जिस पार्टी की ज्यादा होंगी वो तय है कि मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकेगा, लेकिन नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने की प्रबल इच्छा है, तो यह दोनों पार्टियां अगर इनकी सीटें कम भी आती हैं तो भी मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी जोर आजमाइश करेंगे। लिहाजा चुनाव के बाद खासा हंगामा, खासी लड़ाई होना तय है और माना यह भी जा रहा है कि कहीं गठबंधन ही कुछ अलग न हो जाए, पार्टियां ही कुछ अलग होकर अलग गठबंधन ना बना ले, ऐसी भी चर्चाएं, ऐसी भी खबरें हैं। तो कुल मिलाकर देखना यह होगा कि अब चुनाव के बाद क्या होता है, कैसे इस तरीके से इन पूरे मामले में संजय राउत के, उद्धव ठाकरे के बयानों को लिया जाता है, जो कि अब उनका आ सकता है किसी भी वक्त राहुल गांधी को लेकर, नाना पटोले को लेकर। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।